दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसा कि सभी जानते हैं डीएड SCID फर्स्ट ईयर के भी एग्जाम हमारे बहुत जल्द नजदीक आ चुके हैं ना, तो उसकी भी हमें प्रिपरेशन करनी है। अभी तक लगातार क्लासेस नहीं हो पा रही थी आपकी पहले की तरह, तो दोस्तों घबराने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लासेस फिर से आपकी कंटिन्यू चलेगी और डीएड फर्स्ट ईयर ID की भी हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। बाकी आज का जो टॉपिक पेपर फर्स्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट है वो टॉपिक करेंगे। टॉपिक है हमारा इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड द कम्युनिटी, यानी कि माता पिता और समुदाय की भागीदारी। ठीक है, इसमें दोस्तों हमारा यूनिट है यूनिट 4.3। यूनिट का जो टॉपिक है यूनिट 4 उसका पॉइंट 3। ठीक है ना, टॉपिक रहेगा हमारा माता पिता और समुदाय की भागीदारी। ये यूनिट जो है हमारा अर्ली इंटरवेंशन एंड आइडेंटिफिकेशन का, यानी कि शीघ्र पहचान और शीघ्र हस्तक्षेप से हमारा रिलेटेड है ये टॉपिक। तो इसमें 4.3 में उन्होंने ये पूछा है कि किसी भी बच्चे के प्रारंभिक अवस्था, हम कह सकते हैं अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, जिसके साथ रिलेटेड हमारा अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली इंटरवेंशन, यानी कि शीघ्र हस्तक्षेप और शीघ्र पहचान। तो दोस्तों इन सभी के लिए हमें माता पिता की सहभागिता या माता पिता की भागीदारी या समुदाय की भागीदारी क्या है, यानी कि इनका क्या महत्व है। आपका टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनेगा कि शीघ्र हस्तक्षेप में माता पिता और समुदाय की भागीदारी। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से आएगा इस टॉपिक का कि शीघ्र हस्तक्षेप में माता पिता और समुदाय की भागीदारी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। या शीघ्र हस्तक्षेप हटा देंगे और हो जाएगा या शीघ्र पहचान। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इस टॉपिक से हमारे 2 क्वेश्चन हो सकते हैं हमें मिले। और दोस्तों बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है पेपर फर्स्ट का ये टॉपिक, क्योंकि मैं वही टॉपिक कराती हूँ जो आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं। ठीक है ना, और क्वेश्चन 1 नंबर में नहीं मिलेगा, 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। 5 नंबर का आपको लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन करना होगा इसमें। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, शीघ्र हस्तक्षेप में माता पिता और समुदाय की भागीदारी या शीघ्र पहचान में माता पिता और समुदाय की भागीदारी। क्योंकि जो हमारी यूनिट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनते। आप कभी भी देख लेना, क्योंकि हमेशा हमारे सिलेबस में जो यूनिट्स दिए हुए हैं उन यूनिट्स के माध्यम से हमें क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन रहेगा ये आंसर कैसे दे रहा है हमने। ठीक है, चाहे आपका शीघ्र हस्तक्षेप पूछ ले, चाहे आपसे शीघ्र पहचान पूछ ले, लेकिन आपको आंसर ध्यान में देना है। सबसे पहले हम परिवार की बात करेंगे, उसके बाद समुदाय की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि हस्तक्षेप में भी हम क्या करते हैं, किसी चलते हुए कार्यक्रम में रोककर उसके हस्तक्षेप करके और एक समाधान की प्रक्रिया देते हैं। ठीक है ना, उसको सुधारने की प्रक्रिया देते हैं। तो सेम वही है दोस्तों। देखिए, माता पिता और समुदाय की भागीदारी, यानी कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड द कम्युनिटी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है दोस्तों, माता पिता, जैसे कि सभी जानते हैं जब बच्चे का जन्म होता है या बच्चा हमारा बचपन अवस्था में चल रहा है, ठीक है ना, जिसे हम कह सकते हैं बचपन अवस्था, प्रारंभिक अवस्था जिसे बोलते हैं, उस अवस्थाओं में सबसे ज्यादा अगर उनकी देखभाल की जिम्मेदारी होती है, लालन पालन की जिम्मेदारी होती है, उनकी देख रेख की, उनके विकास की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उनके माता पिता और परिवार की होती है। परिवार में सबसे ज्यादा मेन प्रथम बोले तो उनके माता पिता की होती है। तो वही चीज उन्होंने पूछी है कि क्या है। ठीक है, देखिए माता पिता और समुदाय की भागीदारी बच्चों के प्रारंभिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि बच्चा जब बड़ा होता है, जन्म होता है, बच्चा अपने परिवार से परिचित होता है, अपने परिवार के सदस्यों से परिचित होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें वृद्धि और विकास होने लगते हैं, शारीरिक रूप से वृद्धि होने लगती है और मानसिक रूप से उसका विकास होने लगता है। कहीं ना कहीं वह अपने परिवार के जो उसके सदस्य हैं उनको पहचानने लगता है, परिचित होने लगता है। ठीक है, उनके साथ संबंध होने लगता है। तो उसके साथ साथ उसके शारीरिक और मानसिक जो वृद्धि हो रही है उसके परिवार में हो रही है, पारिवारिक वातावरण में हो रही है। बोलना बड़ों से साथ सीखता है, ठीक है ना, कैसे उसको क्या करना है उनको देखकर अनुकरण करता है वो। तो वही चीज कह रहे हैं कि माता पिता और समुदाय की भागीदारी बच्चों के प्रारंभिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समुदाय के लिए इसलिए कहा है दोस्तों इसमें, क्योंकि जहाँ परिवार है वहाँ पूरा वातावरण है। एक
पर्यावरण है, बच्चे के आसपास में परिवार के सदस्य के बाद उसके मित्र हो गए, उसका पास पड़ोस हो गया, यानी कि आसपास में अन्य रहते हुए लोग जो है, व्यक्ति है, वे सभी सदस्यों को मिलकर एक समुदाय बन जाता है, जिनके बीच की अंतःक्रिया में बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास होता है। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा है माता पिता और समुदाय की भागीदारी बच्चों के प्रारंभिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबसे पहले शब्द हमारा ये हमेशा हमारा साथ चलता रहेगा, अर्ली, प्रारंभिक, अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली इंटरवेंशन। ठीक है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कह रहे हैं सीखना और विभिन्न विकास। सीखना मतलब बच्चा बोलना परिवार में सीखता है, ठीक है, सही क्या है, गलत क्या है, कैसे बोलना है, चलना परिवार के साथ, उंगली पकड़ के उसको चलाना सिखाते हैं। धीरे धीरे सपोर्ट के साथ पूरे परिवार यानी कि उसका जो घर है, घर का जो वातावरण है, उसके सपोर्ट से चलना सीखता है। ठीक है, बातचीत करना सीखता है, बड़ों की बातों को सुनकर अनुकरण करना सीखता है। विभिन्न विकास यहाँ पर आ गए, जैसे उसका मानसिक विकास हो गया, शारीरिक विकास हो गया, अच्छी देखभाल होगी, अच्छी उसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छी अवसर मिलेंगे उसको, अच्छी देखभाल मिलेगी तो शारीरिक विकास अच्छा होगा, उसका शारीरिक रूप से वृद्धि अच्छी होगी उसके शरीर की। ठीक है ना, मानसिक, अगर उसके घर में एक मानसिक खुशहाली है या उसको स्वस्थ रखते हैं मानसिक रूप से उसे, ठीक है ना, घर का वातावरण ऐसा है तो शारीरिक रूप से उसकी मानसिक विकास उसका अच्छा होगा, बच्चे को समय देते हैं उसका भाषा विकास अच्छा होगा। ठीक है ना, उसके प्रत्येक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हैं तो बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास दोनों अच्छी तरीके से होते हैं। फिर कह रहे हैं बच्चे का सीखना विभिन्न वातावरण में होता है। बच्चे का जो सीखना है विभिन्न वातावरण में, जैसे कि नहाते हुए एक एक्टिविटी, बच्चा नहा रहा है, नहाने पर वो बहुत सारी चीजें सीख रहा है, साबुन को समझ रहा है, साबुन क्या है, मेरे शरीर पर लगाया जा रहा है, उसकी ग्रिप उससे फिसल रही है, हैंड्स मूवमेंट कर रहे हैं, उसको अपने माँ के साथ एक वो एक्टिविटी कर रहा है, उसको पता है ये मेरी माँ, उसको ये पता है मैं नहा रहा हूँ, इससे मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, इससे मुझे स्वस्थ, मतलब एकदम स्वस्थ फील होता है, यानी कि फ्रेश फील होता है। तो बच्चा वहां पर कई सारी चीजें सीखता है। जब वह बड़ों के बीच बैठता है तो उनकी अंतःक्रिया को सुनता है, समझता है और अपने रीति रिवाज और संबंधों से परिचित होता है वहां पर। ठीक है ना, इस तरीके से कह रहे हैं कि बच्चे का विकास जो है विभिन्न वातावरण में होता है। परिवार दोस्तों में जाता है, दोस्तों के साथ खेलता है, खेलने के समय में बहुत सारी चीजें सीखता है। ठीक है, तो फिर कह रहे हैं जहां भी अपने माता पिता, दादा दादी और परिवार के अन्य सदस्यों में घिरे होते हैं। ठीक है ना, सभी सदस्य जिसमें माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, ठीक है ना, सारे लोग हमारे परिवार में होते हैं। माता पिता ही अपने बच्चे के प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल के समर्थक हैं और सक्रिय भागीदारी होते हैं। क्यों हैं? माता पिता, यानी कि माता पिता ही अपने बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल, प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल, जहां प्रारंभिक शिक्षा की बात आ जाती है वहां प्रारंभिक शिक्षा में, जैसे अगर हम बात करें, अगर हम कहीं भी किसी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करेंगे, सबसे पहले हम उसका अर्ली आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ठीक है ना, उसका असेसमेंट करेंगे। तो प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल के जो समर्थक और सक्रिय भागीदारी कौन होते हैं? माता पिता होते हैं। क्योंकि कोई भी अगर हम असेसमेंट टूल लेकर बच्चे का असेसमेंट करते हैं या उसको आइडेंटिफाई करते हैं तो माता पिता का होना बहुत जरूरी है। माता पिता की भागीदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा बच्चा क्या कर पाता है, क्या नहीं कर पाता है। 1 घंटे का असेसमेंट में हम बच्चों को पूरा असेस नहीं कर सकते। बच्चे की हम कह सकते हैं बच्चे की रुचिपूर्ण एक्टिविटी किसमें है, या बच्चे की पसंद की चीज क्या है, या बच्चा क्या पसंद करता है, उसका स्तर क्या है, ठीक है ना, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी क्षमताएं कौन कौन सी है, रुचि किस किस कार्य में रखता है, ये सारी चीजें हमें बच्चों के माता पिता और उसके परिवार के सदस्यों से मिलती है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि माता पिता ही बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल के समर्थक और सक्रिय भागीदारी होते हैं, जो कि बच्चे के जन्म से लेकर बच्चे की एजुकेशन तक माता पिता का और समुदाय का सहयोग होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि माता पिता बच्चों के जीवन में प्रभाव का प्राथमिक स्रोत है। क्यों कहा गया है माता पिता ही अपने बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल के समर्थक और सक्रिय भागीदारी है? इसलिए कहा गया है क्योंकि माता पिता बच्चों के जीवन में प्रभाव का प्रारंभिक या प्राथमिक स्रोत है। क्योंकि माता पिता का प्रभाव जो है बच्चों पर पड़ता है और वे प्राथमिक स्रोत होते हैं जो माता पिता के प्रभाव बच्चों में आ जाते हैं। जेनेटिक हम कह सकते हैं, उनका रंग रूप माता पिताओं जैसा होना, सोचने समझने की शक्ति माता पिता के जैसे होना, शरीर की बनावट माता पिता के जैसे होना,
तो कह रहे हैं कि बच्चे के विकास पर प्रभाव का प्राथमिक स्रोत कौन है? उनके माता पिता है। मिली हुई योग्यता उनके जेनेटिक रूप से माता पिता की आ जाती है बच्चों में, है ना, वो सारी चीजें। फिर कह रहे हैं प्रत्येक अभिभावक को जन्म से ही अपने बच्चों की वृद्धि, विकास और प्रारंभिक शिक्षा में भाग लेना चाहिए, ताकि बच्चे की अधिगम प्रक्रिया उच्च हो, बढ़ोतरी हो उसमें, या हम कह सकते हैं उसके विकास के लिए सहायक हो। ठीक है। फिर कह रहे हैं राष्ट्रीय प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा नीति है। एक नीति है दोस्तों, राष्ट्रीय प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा नीति। यह मानती है कि छोटे बच्चों की उनके पारिवारिक वातावरण में, छोटे बच्चों की पारिवारिक वातावरण में सबसे अच्छी देखभाल की जा सकती है। यानी कि ये एक नीति है 2013 जो ये मानती है कि पारिवारिक वातावरण में माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, इन सभी के साथ बच्चे की देखभाल सबसे अच्छे रूप से की जा सकती है। इस प्रकार बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए परिवार की क्षमताओं को मजबूत करने के सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी। ठीक है। ये तो बात हो गई हमारे परिवार की बच्चे के साथ, चाहे वो हमारे शिक्षा प्रक्रिया में हो, है ना, शीघ्र हस्तक्षेप प्रक्रिया में हो या फिर शीघ्र पहचान प्रक्रिया में हो, इस तरीके से आप उसको रेस्पेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है हमारा समुदाय की भागीदारी। देखिए दोस्तों, समुदाय क्या है? जहाँ एक छात्र लीजिए, बच्चा परिवार है, परिवार जहाँ रहे, यानी कि जिस जगह परिवार है उसके आसपास के पड़ोस हो गए, मित्र हो गए, सहसंबंधी हो गए, वो एक समुदाय है। ठीक है। समुदाय भी बच्चों के जीवन में उपयोगी है, क्योंकि बच्चे अपने परिवार और समुदाय की अंतःक्रिया में विकसित होते हैं। क्योंकि जो बच्चा घर में करता है उसको वह स्थानांतरित, या हम कह सकते हैं सामान्यीकरण, बाहर करता है। जो चीज बच्चे ने घर में अपने माता पिता से सीखी होती है वह चीज वह बाहर जाकर दोहराता है, अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के घर पर जाता है, पास पड़ोस में मंदिर होता है वहां खेल रहा है। अगर एग्जाम्पल के लिए कह लें, हम स्कूल में करता है, यानी कि विद्यालय जब जा रहा है तब वह उन क्रियाओं को करता है। तो इसीलिए कहा गया है कि समुदाय भी बच्चों के जीवन में उपयोगी है, क्योंकि बच्चे अपने परिवार और समुदाय की अंतःक्रिया में विकसित होते हैं। जैसे परिवार की संरचना, यानी कि परिवार की संरचना चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन एक संबंध सभी का एक दूसरे से होता ही होता है। ठीक है। उनके अंदर एक रिश्ते को लेकर भावनाएं होती हैं। ठीक है। उन भावनाओं को बच्चा सीखता है परिवार क्या है। उनके साथ साथ पास पड़ोसियों के साथ भी भावनात्मक संबंध होते हैं उनके। ठीक है। बोले जाने वाली भाषा, यानी कि परिवार में जो भाषाएं बोली जाती है बच्चा उसको सीखता है और समुदाय में बोलता है। समुदाय के अन्य लोगों से वह उनकी अलग अलग भाषाओं को सीखता है और अपनी भाषाओं को ही समझ पकड़ता है। उनकी धार्मिक प्रणाली और सांस्कृतिक प्रथाओं में विविधता की विशेषताओं को, यानी कि उनकी जो प्रत्येक समुदाय में जरूरी नहीं है एक ही धर्म के व्यक्ति वहां हो सकता है अन्य धर्म के भी लोग वहां जीवन यापन कर रहे हो। उनकी विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां, यानी कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी संस्कृति है, अपना अपना समाज है, अपनी अपनी रीति है उसकी। ठीक है। तो विभिन्न प्रकार की बोलियां वो अपने समुदाय में सीखता है। ठीक है ना। अपनी अपनी धार्मिक उनकी जो प्रणाली है, उनका जो धर्म है उसको कैसे हम करते हैं। ठीक है ना। उस धर्म को कैसे अपनाना है, कैसे स्वीकारते हैं, उच्च चोटी का मानते हैं। उनकी संस्कृति अलग अलग है। ठीक है। उनकी प्रथाओं में विविधता और विशेषता जानने का जो अवसर है बच्चे को समुदाय से मिलता है। इसलिए समुदाय की भागीदारी बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है। फिर कह रहे हैं जानने का अवसर बच्चे को अभिभावक और समुदाय की भागीदारी का परिणाम है। यानी कि उन्होंने ये कहा है कि समुदाय भी बच्चे के जीवन में उपयोगी है, क्योंकि बच्चे अपने परिवार और समुदाय की अंतःक्रिया में विकसित होते हैं। परिवार संरचना, जैसे कि उन्होंने बोला है, बोले जाने वाली भाषाओं से, उनकी अपनी धार्मिक प्रणाली से और सांस्कृतिक प्रथाओं से, और उनमें विविधता की विशेषता को जानने का जो अवसर है बच्चे को अभिभावक और समुदाय की भागीदारी का एक परिणाम है। क्योंकि जब तक उनके अभिभावक यानी कि माता पिता सदस्य एक दूसरे के परिवार से संबंधित नहीं होंगे,
मान लीजिए समुदाय में रह रहे हैं, एक घर का दूसरे घर से अगर रीति रिवाजों का संबंध नहीं होगा, आना जाना नहीं होगा, मेल मिलाप नहीं होगा, तो बच्चे भी उनसे नहीं सीख पाएंगे। तो एक परिवार जो है समुदाय की भागीदारी को बढ़ाता है और बच्चे की भागीदारी को उनका एक परिणाम है, जिसमें कह रहे हैं कि उनकी विशेषताओं को जानने का अवसर बच्चों को अभिभावक और समुदाय की भागीदारी का परिणाम है। ठीक है, फिर कह रहे हैं इसलिए पूर्व स्कूली और आंगनबाड़ी एक महत्वपूर्ण संदर्भ में शामिल है। उन्होंने कहा है कि इसीलिए पूर्व स्कूली और जैसे कि प्री स्कूल हम भेजते हैं ना, बच्चा 2 साल का हो गया आंगनबाड़ी भेजना शुरू कर दो, आसपास में छोटे छोटे बच्चों को, उसमें क्या है बच्चा सीखता है, विभिन्न विभिन्न बच्चों से मिलता है, सबकी व्यक्तिगत जो विभिन्नता है, हम कह सकते हैं हर बच्चा इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है हर बच्चे में। तो हर प्रकार के बच्चों के सोच से समझता है, वो हर प्रकार की क्षमताओं से जागृत होता है और क्या है काल्पनिक चीजों को सीखता है। इसलिए पूर्व स्कूली और आंगनबाड़ी एक महत्वपूर्ण संदर्भ में शामिल है। आंगनबाड़ी क्यों है? क्योंकि ये हर क्षेत्र में है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, आंगनबाड़ी हर जगह है। और वहां जाकर क्या है एक शिक्षा का छोटा सा संदर्भ है, जिसमें बच्चे को शिक्षा के रूप में सभी विकासों को विकसित किया जाता है, यानी सर्व विकास हम कह सकते हैं, सर्वोच्च विकासों को विकसित किया जाता है, सर्वोच्च विकासों कुशलताओं को विकसित किया जाता है कह सकते हैं, और उनके एक सही पोषण की देखभाल के रूप में कार्यक्रम चलाया जाता है, जो बदले में केंद्रों में प्रदान की गई है, यानी कि हर केंद्रों में प्रदान की गई है गुणवत्ता और देखभाल प्रारंभिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों के विकास को प्रभावित करते हैं। यानी किससे प्रदान की गई? गुणवत्ता से, जिसमें सभी विकास बच्चे की कुशलताओं पर निर्भर है, और देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा के माध्यम से बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। फिर कह रहे हैं भावनात्मक रूप से सहायक वातावरण बनाने के लिए माता पिता और समुदाय के संसाधन आवश्यक है। माता पिता और समुदाय के संसाधन आवश्यक है, जिसमें बच्चे बेहतर रूप से विकसित होते हैं। इसीलिए ये माता पिता और समुदाय की भागीदारी को डालो। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका इस तरीके से बनेगा, 5 नंबर में आएगा। अब आप इसको बड़ा कैसे करेंगे? मैंने आपको एक टॉपिक बता दिया, टॉपिक क्लियर कर दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछा जाएगा। अब आपने आंसर कैसे देना है? सबसे पहले तो आप शीघ्र हस्तक्षेप अगर आएगा या शीघ्र पहचान आएगा उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद आप समुदाय या माता पिता के बारे में, माता पिता की भागीदारी बताएंगे, यहाँ पर डालेंगे माता पिता की भागीदारी। ठीक है, उसके बाद आप समुदाय की भागीदारी बताएंगे, उसके बाद इसकी आवश्यकता बताएंगे, और हो सकता है उसमें लाभ भी पूछे, जैसे ये लिख रहे हैं ना शीघ्र हस्तक्षेप में माता पिता समुदाय की भागीदारी और आवश्यकता को बताते हुए लाभ को विस्तार करें, इसके लाभ पूछ ले। लेकिन तो वो क्वेश्चन आपका 10 नंबर में जाएगा, लेकिन 10 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा नहीं, 5 नंबर में आएगा। 5 नंबर में इतना ही करना है, बस 3 जगह डिवाइड कर देना है। शीघ्र हस्तक्षेप पूछा है, शीघ्र हस्तक्षेप को बताएंगे, शीघ्र पहचान पूछ रहा है, शीघ्र पहचान को बताकर परिवार की भागीदारी और उसमें समुदाय की भागीदारी आपको बता देने हैं। आपको पूरा 150 शब्दों में करना होगा। अगर 5 नंबर में आता है, बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और भी जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को क्लियर करूंगी जो फ्रेंड्स ने मुझे भेजे। और दोस्तों आप टेंशन ना लें, आपकी DED फर्स्ट ईयर आईडी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छे से कंटिन्यूड क्लासेस चलेंगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली क्लासेस आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों थैंक यू सो मच।